फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर एजुकेटर वेदांत उपाध्याय। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप सब भले चंगे होंगे। तो भाई आज का जो नया टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% है। हर साल इससे कोई ना कोई 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन पुटअप होता है। डिफरेंस बिटवीन जो तीन हमारे मटेरियल्स होते हैं, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इसमें डिफरेंस निकालना सीख रहे हैं अपन। तो बहुत ज्यादा आसान है। बस इसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हम याद नहीं कर पाते कौन से का क्या आएगा। तो इसका सीधा सा तरीका याद रखो। डी, डाया मतलब डी, डी से शुरू होने वाला मतलब अल्फाबेट में पहला वर्ड होता है इन तीनों के हिसाब से। तो डाया वाले को पहले में रख रहे हैं अपन, फेरो वाले को जो जस्ट इसके बाद में आता है उसको लास्ट में रखेंगे, और जो पैरा होगा जो इनके लास्ट में आना चाहिए उसको हम बीच में रखेंगे। ये याद रखने का तरीका है इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, बच्चे सबको याद रहता है ये कि किस में क्या डिफरेंस होता है, बस यही नाम में इंटरचेंज करते हैं और पूरा का पूरा दिमाग में ये रहता है कि हाँ हमारा आंसर सही है, पर ये आंसर गलत हो जाता है। ठीक है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो ये एक तरीके से बहुत वीक सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक तरीके से मान लो बिल्कुल ही नहीं रखते। जैसे These substances are repelled by the magnets। जब इनको हम मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। These substances are attracted by the magnet। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो या मैग्नेट को अट्रैक्ट करें। एक ही चीज है भाई, या तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फेरोमैग्नेटिक। These substances are strongly attracted by the magnet। ये तुरंत प्रभाव से क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ, या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। सेकंड, हमने क्या लिया? एक यू ट्यूब लिया। यू ट्यूब वो वीडियोस वाला नहीं, एक यू फनल जैसा ट्यूब जैसा लिया अपन ने। इसमें अपन ने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। जैसे इसका ये एंड है, इस वाले एंड को मैंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, मतलब एक मैग्नेट के पास में रखा। जैसे इसके पास में रखूंगा, मैंने क्या बताया था? These substances are repelled by magnet। रिपेल्ड करेगा, इस वजह से इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, और इस साइड का लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ठीक है। ये रिपेल करते हैं, इस वजह से इस साइड का तो लेवल क्या है? डाउन हो गया, और इस साइड का क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। These substances are attracted by the magnet। अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से क्या होगा? इसका लेवल अप हो जाएगा। क्लियर है। और ये सब्सटेंस भी क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। बट इसमें एक छोटी सी खामी ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में पाए नहीं जाते। जब लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे तो रखोगे क्या उसमें? कुछ नहीं रख सकते ना यूट्यूब में। तो इस वजह से नो लिक्विड इज फाउंड इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लिक्विड फॉर्म में कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता, जनरली ये सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, इसको टिक लगा दो। These substances are moved from stronger to weaker magnetic field। वही सीधी सीधी सी चीज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वैसे इसने क्या किया? भागना शुरू किया। तो ये जो सब्सटेंस है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं। ये वीक से स्ट्रॉन्ग भागते हैं, और ये जस्ट इसका उल्टा करते हैं। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ तो भाग रहे हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ तो भाग रहे हैं, पर रैपिडली भाग रहे हैं। अगर इसमें और इसमें सेम लिख दिया ना तो टीचर उसको कट कर देगा, क्योंकि इसमें लिखना जरूरी, ये वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमेशा याद रखो बच्चा कि कभी भी कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा आंसर कोई टीचर ना पढ़े, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं इनको अंडरलाइन करो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इनमें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं ये चीजें। हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमको टीचर खुले मन से और खुले दिल से क्या देगा? नंबर देगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, देयर परमिटिविटी इज लेस देन 1। इनकी परमिटिविटी इससे पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ा है अपन ने। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? कितनी फील्ड लाइंस को परमिट करता है अपने अंदर से जाने में। तो ये क्या करता है? ये तो रिपेल करता है। रिपेल करता है तो यानी कि इसकी परमिटिविटी 1 से भी कम है, यानी कि लगभग एक फील्ड लाइन भी इसके अंदर से पास नहीं हो पा रही। सेकेंड आता है देयर परमिटिविटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब इनकी परमिटिविटी क्या है? 1 से भी ज्यादा है। 1 से ज्यादा है यानी कि बहुत सारी 1 से ज्यादा लाइंस को, फील्ड लाइंस को ये क्या करता है? पास होने देता है। इसके जस्ट अगला वाला जो डायग्राम है इससे समझा रहा हूं इसको। जैसे ये है बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने इसको रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे रिपेल हो रही है, इस वजह से ये सीधे ना जाके ये क्या कर रहे हैं? कर्व बना रहा है जो कि इससे दूर जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड,
ये पास जा रहा है इसलिए सीधे निकल के जा रही है सारी फील्ड लाइन। ये बहुत नाम मात्र का रिपेल करता है, वैसे रिपेल करता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना देयर परमिटिविटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इनकी परमिटिविटी 1 से बहुत 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 ज्यादा है। अब बहुत बहुत ज्यादा है तो अपन क्या करते हैं, मतलब ये बार मैग्नेट या मटेरियल क्या करते हैं, पूरी की पूरी फील्ड लाइंस को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे सारी फील्ड लाइन पास होके जाती है। सेकेंड लास्ट, इट्स ससेप्टिबिलिटीज लेस स्मॉलर एंड नेगेटिव। इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और स्मॉलर होती है, यानी कि तो ससेप्टिबिलिटी से पहले भी पढ़ाया था। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है किसी भी मटेरियल की, कि वो कितना ज्यादा अच्छा मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब कितना अच्छा ज्यादा मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, या फिर अगर वो मैग्नेट ना भी हो तो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉलर होती है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं नेगेटिव होती है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर पाता। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉलर। ससेप्टिबिलिटी स्मॉलर तो होती है पर होती जरूर है, मतलब पॉजिटिव की होती है, यानी कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो तो करते हैं, ठीक है। लास्ट आता है इनकी ससेप्टिबिलिटी भी ग्रेटर होती है और ये क्या करते हैं, पॉजिटिविटी शो करते हैं। लास्ट एग्जांपल वाटर, ये वाला एग्जांपल बहुत करा होगा, मतलब देखा होगा कभी ना कभी आपने यूट्यूब वगैरह पे, जब रील्स अपन स्क्रॉल करते हैं तो उस पे आता है, कभी भी अपन अगर पानी टैप ऑन करना उसके पास में अपने मैग्नेट को लेके जाना, तो वो ऐसे करके कर्व बनाने लगती है। देखो ऐसे करके, जैसे मान लो ये टैप है, एक टैप बना देते हैं अपन, नल पानी रे पानी, ये पानी है, वाटर फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पे अपन मैग्नेट को लेके आएंगे तो इसका जो कर्व है ना, ये वाटर का फ्लो, ये थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगा। क्यों बैंड हो रहा है, इस तरीके से बैंड हो जाता है। क्यों बैंड हो रहा है, क्योंकि ये रिपेल करते हैं बार मैग्नेट या मैग्नेट से। NaCl और H2O इसका एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम और सोडियम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, और जो बहुत ही अच्छे मैग्नेटाइज सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। क्लियर बच्चा पार्टी? ये नल को छोड़ के पूरा स्क्रीनशॉट लेके टाप लो फटाफट, इसके बाद आगे का टॉपिक करेंगे। तो जो लास्ट इसका टॉपिक बचता है अपना आज का, क्योंकि ये छोटी वीडियो ही बनेगी, और इसके बाद क्या एक पूरा एक बड़ा लेक्चर और आएगा जिसमें एक डेरिवेशन रहेगी जो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये दोनों ही लेक्चर मैंने जानबूझ के छोटे छोटे रखे हैं ताकि आप लोगों को दोनों सेपरेट टॉपिक्स को पढ़ने में आसानी रहे। तो लास्ट टॉपिक है अपना ये वाला आज का, क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो क्यूरीज लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फिर रिकॉल करा रहा हूं मैं। ससेप्टिबिलिटी क्या है भाई, कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा अच्छी तरीके से मैग्नेटाइज हो सके, वही उसकी क्या कहलाती है, ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाएंगे ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है भाई? देखो ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है किसी कंडीशन में तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं या फिर क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और अपन को पता था, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है T/H। दोनों का अगर कंपेयर करेंगे अपन तो टी की जगह I/H, तो C/T बराबर क्या हो जाएगा, I/H। ये अपन ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में पढ़ा है ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है बच्चा अच्छे से? इसके बाद देखो सॉरी, क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, ये कई बार पूछी जाती है। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। टेम्परेचर रेज करने पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती जाती हैं। कोई भी मैग्नेट है वो ज्यादा टेम्परेचर पे अच्छी तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो सब्सटेंस क्या होगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे मैंने इसमें बताया, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सबसे अच्छा वाला सब्सटेंस क्या बन जाए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाए, वही क्या कहलाएगा, क्यूरी टेम्परेचर कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पे वो क्या करे, मैग्नेट की तरह बिहेव करे, और जैसे ही अपन करंट को ऑफ कर दें तो वो किसकी तरह, डीमैग्नेटाइज हो जाए। जिसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इजी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और जनरली देखो क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कंसीडर करते हैं। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर हो गया और बाकी निकल वगैरह हो गए, इन सबको हम क्या करते हैं, आयरन या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम में लेते हैं। क्लियर है। फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ऐसी मैग्नेट जो जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से ही डीमैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटाइज कैसे होगी, करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटाइज होगी, करंट का स्विच ऑफ कर देंगे तो डीमैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। इतना क्लियर है। किस किस चीजों पे डिपेंड करता है सर ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक मटेरियल की किस चीज से बना हुआ है, उस पे मटेरियल पे डिपेंड करता है। करंट कितना फ्लो करा रहे हैं, कितना एक्सटेंट में फ्लो करा रहे हैं, ज्यादा एक्सटेंट में फ्लो कराएंगे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के अंदर टर्न्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ये 2-3 चीजें तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी और इस साल वापस से पढ़ रहे हैं। क्लियर है इतना यहाँ तक भाई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे रेडियो हो गया, हमारे लाउड स्पीकर्स वगैरह हो गए, उनमें यूज होता है। इसके अलावा बड़े बड़ी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो यूज होती है, जितने भी क्रेन्स वगैरह होती है ना, क्रेन बड़ी बड़ी डंप यार्ड वगैरह में क्रेन्स लगती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक अपना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। रूम टेम्परेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख सके, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वैसे जनरली वही सॉफ्ट आयरन वगैरह का ही बना होता है, कोबाल्ट वगैरह, कोबाल्ट स्टील और कार्बन स्टील, 2 चीजें यहाँ पे, कोबाल्ट स्टील, कार्बन स्टील, इन दोनों के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो इसको, फिर हम बाय बाय टाटा करेंगे, फिर अगली बार अपन फिर मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप बच्चा आप सभी को ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ऐसी ही पूरी डिटेल वीडियो आपको 12th बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल मैं लाता रहूंगा और देता रहूंगा, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, फ्रूटफुल रहे। थैंक यू सो मच।